दिल की बातें दिल ही जाने, आंखें छेड़े साफ साने, दिल की बातें दिल ही जाने, आंखें छेड़े साफ साने। नमस्कार, मैं हूं वसीम अकरम। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं हमारे एक बेहद खास मेहमान जो किसी परिचय और तारीफ के मोहताज नहीं हैं। जी हाँ, आप देख रहे होंगे मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं बृजभूषण दुबे जी मौजूद हैं। सर, स्वागत है आपका सबसे पहले। धन्यवाद। जैसा कि मैंने पहले कहा कि आप किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं, उसके पीछे कारण ये है कि पूरी दुनिया में आप मशहूर हैं। आपका एक यूट्यूब चैनल भी चलाते हैं, आप एक यूट्यूबर भी हैं। साथ ही साथ उसके पहले आप एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, समाज सेवी हैं, जो समाज में कोई भी बुराई हो या कुरीति हो उसके खिलाफ आप बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, लोगों को जागरूक करते हैं। अगर कहीं कोई मशीनरी, सरकारी मशीनरी गलत काम कर रही है, चीज़ों को सही से नहीं कर रही है, तब भी आप मुखर होकर के उसका विरोध करते हैं और जनता के मुद्दों को सरकार के समक्ष, प्रशासन के समक्ष रख के निदान कराते हैं, जो समस्या है उसका निदान कराते हैं। और सारी दुनिया को, मैं सिर्फ किसी क्षेत्र विशेष का नाम नहीं लेना चाहूँगा, सारी दुनिया को सचेत करते रहते हैं बुराइयों के प्रति कि ये चीज़ खराब है, इसको नहीं करना चाहिए, और जो अच्छाइयाँ हैं वो भी पूरे विश्व को दिखाने की कोशिश करते हैं। तो ये मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि आज मैं आपके साथ बैठ करके एक इंटरव्यू कर रहा हूँ, क्योंकि मेरी एक कोशिश है कि जिस तरह से मैंने अपने एक कार्यक्रम की शुरुआत की थी, दिल की बातें, जिसमें मैंने आप सभी से वादा किया हुआ है कि मैं ऐसे लोगों को हमेशा आपके सामने लाता रहूँगा जो समाज की दशा और दिशा को प्रभावित करते हैं, समाज को कुछ ऐसा देते हैं जो हम सभी के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो मैं उन लोगों को आपके सामने लाने का हमेशा प्रयत्न करता हूँ। तो उसी प्रयत्न की कड़ी में, उसी कोशिश में आज हमारे साथ बैठे हैं बृजभूषण दुबे जी। तो आपसे बातचीत का सिलसिला शुरू करेंगे। सर, पहले आप एक समाज सेवी, फिर कहाँ से मन में आया कि आज यूट्यूब की दुनिया में आप छाए हुए हैं, तहलका मचाए हुए हैं, 1-1 मिलियन लोग आपको देख रहे हैं, 2-2 मिलियन लोग एक साथ में, एक झटके में, एक हफ्ते में देख रहे हैं, कैसे इस तरफ झुकाव हुआ आपका? देखिए, मैं संघर्ष करता था, मूल रूप से तो मैं सामाजिक कार्यकर्ता था। पारिवारिक पृष्ठभूमि मेरी अच्छी है, अच्छी से अभिप्राय, अच्छे लोग हैं, माता पिता, भाई भाभी, श्रीमती जी, बच्चे सभी अच्छे हैं। तो एक तो यह है कि इस क्षेत्र में कभी कोई रुकावट नहीं आई। फेसबुक पर था, फेसबुक पर कम समय में ही 5,000 लोग हमारे साथ जुड़ गए थे, अच्छी संख्या में फॉलोअर होते थे। रोज 1-2 संघर्ष होता था। दबे कुचले हैं, दीनहीन लोग हैं, सरकारी योजनाओं का लाभ उन्हें नहीं मिल रहा है, रिश्वत मांगी जा रही है। ऐसे में 1-2 मामले रोज मिलते थे। मैं संघर्ष करता था, उचित माध्यम तक लिखा पढ़ी करके उसे पहुंचाता था, मामले को अंतिम मुकाम पहुंचाता था, अंतिम मुकाम पर। ऐसे में फेसबुक पर उन चीज़ों को डालता था। बाद के दिनों में लगभग 3 साल पहले यूट्यूब चैनल बन गया और एक उत्सुकता हुई। पहले तो व्यू बड़े कम आते थे। उससे पहले आपको बीच में रुकूंगा। ऐसा कहा जाता है कि जितनी आपकी उम्र नहीं है उससे ज़्यादा आपके धरना प्रदर्शन हुए हैं, तो थोड़ा उसके विषय में बताएं। वो धरना प्रदर्शन आप क्यों करते थे? देखिए, जो अधिकार राजनीतिक दलों को है, राजनेताओं को है, ट्रेड यूनियन को है, सामाजिक संगठनों को है, वही अधिकार एक आम आदमी को भी है। संविधान ने अनुच्छेद 19(1) में वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार दिया है। वसीम साहब, उसी अधिकार के तहत आप हमसे इंटरव्यू ले रहे हैं और हम भी घूम घूम करके देश विदेश में जन जागरूकता पैदा कर रहे हैं, चोर को चोर कह रहे हैं, अच्छा को अच्छा कह रहे हैं, और ऐसे गंदे लोगों को चढ़ करके अंतिम मुकाम तक ललकारने का काम कर रहे हैं। तो ये अधिकार सभी को है, उस अधिकार का हमने प्रयोग किया और यह अधिकार है आप सोशल साइट्स के माध्यम से करेंगे, लिखा पढ़ी करके करेंगे, चौराहे पर चिल्ला चिल्ला करके कहेंगे कि आजमगढ़ का जिलाधिकारी चोर है। मैं नहीं जानता इस समय डीएम कौन है, किसी पर यह नहीं है। मतलब इवन कोई भी अगर पब्लिक सर्वेंट है, राजनेता है, विधायक है, सांसद है, ये अधिकार आम आदमी का है और भेड़ सुअर चराने वाले का भी है। तो उसका प्रयोग हमने किया। कितने आंदोलनों में आपने हिस्सा लिया, कितने धरना प्रदर्शन? ये कहा जाता है कि आपकी उम्र से ज़्यादा आपके धरने प्रदर्शन की दास्तान। देखिए, अब गिनती तो नहीं है, लेकिन हमें लग रहा है कि कई हजार की संख्या में है और रोज ही 1-2 आंदोलन हो जाते हैं, तो काफ़ी संख्या में है, गिनती तो इसकी नहीं है। किंतु जो आंदोलन हुए हैं वह गांव से लेकर के शहर तक, शहर से लेकर के जिला मुख्यालय, प्रदेश, देश और विश्व स्तर पर भी आंदोलन हुए हैं। अब
आंदोलन के लिए वह समय खत्म हो गया कि सड़क पर आदमी जाएगा, जो मुझसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, जिंदाबाद मुर्दाबाद। अब तो घर बैठ कर के भी जिसकी उंगलियां लैपटॉप पर कंप्यूटर पर फिसलना शुरू हो गई, माउस पकड़ना आ गया, तो यहीं से वह तीर चलाएगा, पाकिस्तान में गिरेगा, सर्जिकल स्ट्राइक होगा, अमेरिका में गिरेगा। अब उसकी ज़रूरत नहीं है, वह काम मैं करता हूँ। सारी चीज़ें सुगम हो गई हैं, सूचना सुगम हो गई है। मुझे चूँकि पता था, कंप्यूटर हमारी अच्छी टाइपिंग है, हिंदी अंग्रेजी मैं धड़ल्ले से कर लेता हूँ, और यह सब है, मोटी मोटी चीज़ें पता है, इसलिए मैं इसका प्रयोग करता हूँ। आप समाज सेवी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता रहे हैं। आपसे एक बात जानने की कोशिश करूंगा। अक्सर ये बात मेरे मन में खटकती है, जो सरकारें बनती हमारे देश में वो ये कहा जाता है कि जनता की सरकार है। जो प्रशासन है, जिला प्रशासन पकड़ लीजिए, जितने भी अधिकारी, चाहे वो IPS हों, IAS हों, पुलिस के अधिकारी, दरोगा, सिपाही, कोई भी हों, ये जनता के सेवक कहे जाते हैं। इवन बैंक के जो कर्मचारी हैं सब कहते हैं कि ग्राहक मेरा भगवान। लेकिन मैंने अपनी आंखों से देखा है जनता को प्रताड़ित करते हुए, अक्सर उनको दुत्कारते हुए। तो कितना प्रासंगिक है जनता की सरकार में जनता के नौकर के द्वारा, जनता के जो कहा जाता है प्रशासनिक स्तर के जो भी अधिकारी हैं वो जनता के सेवक हैं, नौकर हैं, और जनता को ही दुत्कार के भगा दिया जाता है। कैसा लगता है उस समय, मन में क्या आता है? देखिए, कई बार तो मैंने थाने पर जैसे बैठने के दौरान, अब मैं बैठा हूँ तो चेयर दिया है दरोगा ने, पानी भी मंगवा रहे हैं, चाय भी मंगवा रहे हैं, खड़ा होकर के छोड़ भी रहे हैं। वहीं कई बार हमने देखा है कि जो न्याय की प्रत्याशा में गए हैं उनके साथ तुम ताम की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, बैठने के लिए नहीं कर रहे हैं। तो मैंने कई बार इंस्पेक्टर से बोला, आप सर बोलिए उनको, इंस्पेक्टर साहब आप उनको सर बोलिए। फिर मैंने कहा सर आप बैठिए। तो इंस्पेक्टर एक बार देखा, शर्मिंदा हुआ, क्योंकि सर हैं वह मालिक हैं। पब्लिक इज स्टेट इन डेमोक्रेसी, लोकतंत्र में जनता मालिक है, और जनता के साथ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, यह सभी लोक सेवक की कड़ी में आते हैं, और जनता मालिक है इनकी भी। तो उसका एहसास समय समय पर कराना पड़ेगा। और जनता भी दीनहीन होकर के, एक धारा 32 होता है, ये IPC CRPC में नहीं है, 32 दांत होते हैं, और बस ऐसे गिड़गिड़ा करके, जैसे ऐसे करके, तो धारा 32 का प्रयोग लोग बंद करें और गरिमा के साथ इनको ललकारें, चोर को चोर कहना शुरू करें। एक सवाल लूंगा सर, जैसे आज लोकतंत्र का महापर्व है, चुनाव 2 चरणों के खत्म हो चुके हैं, नेता आते हैं आज जनता के दरवाजे पे, उनके हाथ जोड़ते हैं, कुछ तो पैरों में लौट भी जा रहे हैं। ये असली, ये जनतंत्र की अगर बात करें तो ये असली तस्वीर दिखती है। लेकिन जीतने के बाद यही जनता उनके चक्कर लगाना शुरू करती है, उनके पास समय नहीं होता। ऐसे में जनता को अगर आपके माध्यम से जागरूक करना चाहें, उनको कोई संदेश ऐसा दिया जाए कि जनता अपने अधिकारों को जान सके, तो क्या होगा? देखिए, एक तो यह है कि किसी दबाव में हम मतदान नहीं करें। दूसरा विषय कि ले दे करके अगर हम करेंगे तो जाहिर सी बात है कि नेता हमको किस हैसियत से देखेगा। और आज वसीम भाई, सबसे हास्यास्पद, दुखद और अमावस पक्ष यह है कि अगर 10-20 लोग कहीं बैठे हैं और राजनीतिक चर्चा शुरू हो जाए तो उनका परिचय आप मत पूछिए। आप जाति से बता सकते हैं, यादव हैं या ब्राह्मण हैं या राजपूत हैं, और यह दलित हैं, अनुसूचित जात के हैं, क्योंकि यह लोग सब दलों में बंट गए हैं। अगर सामान्य वर्ग के लोग हैं, आप उनको मान लीजिए भाजपा, मोटा 98%। कहने के लिए जो कहे कि भैया बड़ा जातिवाद है और लोग उससे उबर नहीं रहे, आप क्यों नहीं उबर रहे हैं? यही सवाल हमने अधिवक्ताओं से पूछा। सवर्ण जात के लोग थे, भैया बड़ा जातिवाद है। हमने कहा आप क्या कर रहे हैं? आप कभी किसी ऐसे व्यक्ति को वोट देंगे उससे अलग हट करके? तो नेताओं ने बांट दिया है वर्ग और क्यारियों में, छोटे छोटे जो टुकड़े हैं, टुकड़ों टुकड़ों में बांट दिया है। यह बड़ा दुखद पक्ष है, और लोगों को अच्छे जनप्रतिनिधि को चुनने की आवश्यकता है। एक बात और है, जनप्रतिनिधि का लंबा क्षेत्र है, जनप्रतिनिधि का काम है क्षेत्र की समस्याओं को सदन में उठाना। लेकिन अब एक ट्रेंड बदल गया है कि हमारी भैंस मरी, भैया तो नहीं आए, हमारे तिलक में आए तुरंत चले गए, आए और लड़की की शादी में जयमाल के समय आशीर्वाद नहीं दिए, तो पागल हो जाएगा जनप्रतिनिधि। बड़ा लंबा क्षेत्र है। मैं भी जनप्रतिनिधियों से भी उन्हीं मुद्दों पे लोग अपने इत्तेफाक रखें जो वास्तव में जनता के मुद्दे हों। अब जैसे एक दिन 22 निमंत्रण हमें थे और 13 निमंत्रण करते करते हम ढेर हो गए। अब जाहिर सी बात है उससे अधिक हम नहीं कर पाए। अब एक दिन में अगर 40 निमंत्रण है तो करेगा क्या?
और दूसरा विषय भ्रष्ट, यह भी भ्रष्ट होने का यह भी कारण है कि किसी भी समारोह में जाएंगे और किसी निमंत्रण में जाएंगे, किसी प्रतियोगिता के उद्घाटन में जाएंगे तो लोग उनसे अपेक्षा करते हैं। मैं जनप्रतिनिधि रहा हूँ इसलिए इस बात को जानता हूँ। तो लोगों को भी ठीक होना पड़ेगा तो यह ठीक हो जाएंगे, नंबर 1। नंबर 2, यदि भ्रष्ट लोगों को टिकट दे रहे हैं राजनीतिक दल के लोग तो जनता का कर्तव्य है कि उन्हें रोके। अब यहाँ का कोई व्यक्ति, इसका लगाम कैसे लगेगा सर? लोग लगाएंगे, लोग इसके लिए तैयार नहीं हैं। लोग तो यह कहेंगे साहब जब से आप हुए हैं, जैसे कोई दरोगा आ गया मान लीजिए, अब चमचा लोग गए, कहेंगे साहब 12 साल पहले एक दरोगा जी थे, उसके बाद कोई आया है तो जिधर जाइए आप ही का नाम, तो पागल हो जाएगा दरोगा। विधायक को लोग कहेंगे साहब आप जब से हुए हैं लग रहा है राम राज आ गया, विधायक पागल हो जाएगा। विधायक को कहना पड़ेगा कि यह कमीशन खोरी हुई है, यह घटिया निर्माण हुआ है विधायक जी, और ऐसे ऐसे लोग आपके साथ घूम रहे हैं। यदि चट्टी चौराहे पर भी टोका टाकी शुरू हो जाएगी तो जनप्रतिनिधि निरंकुश नहीं होगा, ऐसा हमारा मानना है। सर एक व्यक्तिगत सवाल लूँगा, क्योंकि उस सवाल को मैंने आज तक किसी से, बहुत सारे इंटरव्यू किए, किसी से नहीं मैंने पूछा, क्योंकि मुझे लगता था कि शायद उनकी क्षमता नहीं होगी उस जवाब को देने के लिए, लेकिन मुझे लगता कि आज मुझे पूछ लेना चाहिए। मैं विदेश में रहा हूँ, जब भी मैं फॉरेन में जाता था तो लोग मुझसे मेरी पहचान जब पूछते थे तो मैं नाम ना बता करके, ये कोई स्वाभाविक तौर पे किसी की बात मैं कर रहा हूँ, तो सब यही कहते हैं कि मैं भारतीय हूँ। अगर भारत का है तो भारतीय कहते हैं, नेपाल का है नेपाली कहते हैं, बांग्लादेश का है तो बांग्लादेशी कहते हैं, अपनी आइडेंटिटी ये बताते हैं। हमारे यहाँ जब हम अपनी बात कर रहे होते हैं, अगर हमसे पूछा जाता है आप कौन हैं, तो मैं अपना नाम ना बता करके मैं कहता हूँ मैं समाजवादी का हूँ, मैं भाजपा का हूँ, मैं बसपा का हूँ, मैं कांग्रेस का हूँ। भारत कहाँ है सर? भारतवाद कहाँ है? देखिए यही दुखद पक्ष है, हम लोगों ने अपने आप को वर्ग और क्यारियों में बांट लिया है। यही वह कारण है कि नेता निरंकुश और तानाशाह हो गया है। इसको बदलना पड़ेगा और ये हमारी ड्यूटी है हम सभी को। देखिए हम सभी अग्रिम पंक्ति के लोग हैं, हम सभी को स्वयं की शुचिता ठीक करते हुए बच्चों को समझाना होगा। अब मैंने देखा नामांकन में कई जगह देखा बच्चों ने पढ़ाई छोड़ दिया है, वह सब पढ़ाई छोड़ करके इस समय कोई जय 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 अखिलेश, कोई मोदी 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 मोदी। बहन जी सब क्या हो रहा है? तो ये सब देश की सेहत के लिए बहुत अच्छा नहीं है। और रातों रात लोग चौकीदार हो गए, करोड़ों लोग, नौकरी की आवश्यकता क्या है? इसीलिए नेता पागल हो जाता है। और जब मूल मुद्दे पर बात होगी, मैं आपके साथ आजमगढ़ में बैठा हूँ, यहाँ तमसा नदी का कोई मुद्दा नहीं है, यहाँ स्वच्छ पानी का कोई मुद्दा नहीं है, सिंचाई वगैरह का कोई मुद्दा नहीं है, कोई मुद्दा ही नहीं। जनप्रतिनिधि भी लड़ रहे हैं तो बस वो ये कह रहे हैं कि हमें समाजवादी पार्टी को जिताना है ताकि लोकतंत्र को बचाना है। भाजपा वाले कह रहे हैं कि मोदी जी को लाना है। अभी तत्काल देख लीजिए ना, अभी कल नामांकन था अखिलेश जी का, अखिलेश यादव का, तो वह कह रहे हैं कि मैं दूध वाला हूँ, वो चाय वाले हैं तो हम दूध वाले हैं, वो काली चाय पिलाते हैं तो हम, ये सब क्या है क्या? लेकिन लोग भी यही सुनना चाहते हैं, लोग सुनना चाहते हैं। हम सभी को टोका टाकी करना पड़ेगा। हस्तक्षेप जिंदा कौमों को करने की आवश्यकता है। यदि नहीं करेंगे तो नेता तानाशाह होगा और महिषासुर की तरह होगा। महिषासुर माने भैंसे की तरह होगा जो रौंद डालेगा, जिधर जाएगा उधर। ट्रेन से भी भैंसा लड़ जाता है, वो अपनी औकात को नहीं समझता है, लड़ जाएगा, ऐसे कट जाता है उसमें। यह तो करना पड़ेगा, निरंकुश हो जाएगा, पूरी तरह निरंकुश हो जाएगा। अब आपसे आपका एक सवाल, क्योंकि ये तो बाहरी चीज़ों को मैंने इसलिए पूछा था कि हमारे लोग भी जान सकें कि वास्तविक मुद्दे क्या हैं, जनता को के ज़रूरी चीज़ें क्या हैं, उसको जान सकें। आपने बहुत सारे आंदोलन किए, मैंने कवर भी कराया, बहुत सारे मीडिया के लोग आपको कवर भी कर रहे थे। कुछ ने चलाया, कुछ ने नहीं चलाया, सबके अपने अपने कारण होंगे। आप सड़कों में बने हुए गड्ढों में बैठ करके आंदोलन किए हैं, उसमें कपड़े धो करके आपने आंदोलन किया है, उसमें आपने धान की रुपाई करके की है, आपने उसमें शौचालय बना करके आंदोलन किया है, तो बहुत सारी खबरों को हमने चलाया। क्या लगता है आपको, आज आप खुद उन सारी चीज़ों को स्वतः, जो मीडिया कर्मी कवर करने जाते थे, कभी दिखाते थे कभी नहीं दिखाते थे, उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, इन सब चीज़ों से क्या आपने सबक लेकर के खुद से यूट्यूब चैनल बना करके अब इन सारी बुराइयों को आप जनता के बीच में ला रहे हैं? देखिए मुझे नहीं पता वसीम साहब कि कैसे होगा, यह सब तो ऊपर वाला कराता है। जो भी हमारे आपके दर्शक देख रहे होंगे उन सभी से कहना चाहता हूँ, तमाम अदृश्य शक्तियाँ वायुमंडल में भ्रमण कर रही हैं। यदि दूषित शक्तियाँ हैं तो वह अगर हत्या कराना होगा तो आपके सर पर चढ़ के हत्या करा देंगे। इसी तरह से सज्जन शक्तियाँ हैं, वह भी अच्छे लोगों से अच्छा काम करवाती हैं।
तो मुझे लग रहा है कि यह सब करता था, मैं टोका टाकी करता था, 40% उसका निदान भी होता था। अब अपने YouTube चैनल के माध्यम से मैं वहाँ चढ़ करके करता हूँ, ललकारता हूँ, जहाँ तक लोकतंत्र इजाज़त देता है, हमारा जो फंडामेंटल राइट है वहाँ तक जाता हूँ और अब अच्छा निदान हो रहा है। तो यह मैं उसी को, परमात्मा को ही इसके लिए उनका शुक्रगुजार हूँ जो ऐसा करवा रहा है, और सभी के साथ ऐसा है। कल कभी नहीं आता। जो लोग भी देख रहे हैं उनसे कहना चाहूँगा, मालिक आप हैं, मालिक की हैसियत में आने की आवश्यकता है, और केवल कहने से कुछ नहीं होगा। जो जहाँ से है ट्वीट करे, कुछ लिखना पढ़ना शुरू कर दे, फ़ोन करके करना शुरू कर दे, यह करने की आवश्यकता, सुधार होगा। पहले आपको एक क्षेत्र विशेष के लोग जानते थे, गाजीपुर आपकी कर्मभूमि रही है। ये अलग की बात है, आप जहाँ जाते हैं वहाँ पे अगर आपको कुछ गलत दिखता है तो आप विरोध करते हैं, आंदोलन करते हैं, एक अलग की बात है। लेकिन अब आपकी पहचान की जो सीमा है असीमित हो चुकी है, पूरे विश्व में आपको लोग जानते हैं। क्या फ़र्क लगता है? आपके जो मैसेज हैं, आपके जो काम करने के तरीके हैं, अब कितना आसान हो पाया है दुनिया तक पहुँचाने? देखिए, एक तो ये लगता होगा कि पहले सीमित क्षेत्र था, जा कर के बैठ के करना, 25-50 लोगों ने प्रतिभाग किया, छोटे छोटे आंदोलन। अब तो जो संचार जनित माध्यम है, इससे हम पूरी दुनिया में अपनी बात पहुंचा सकते हैं। तमाम देशों के लोगों के फ़ोन आते हैं, वो लोग भी कहते हैं सर यह दिखाइए, अच्छा लगा। कुछ लोग ऐसे देखते रहते हैं। तो मैं सभी से चाहूँगा कि यह डिजिटल इंडिया का युग है, इसमें उनको करने की आवश्यकता है। अब नेट पैक तो सभी भरवाते हैं, हम भी भरवाते हैं, तो उसका हम प्रयोग करेंगे। ट्वीट कर दिया हमने, थानाध्यक्ष को किया हमने, एसएसपी को किया, डीआईजी को किया। मालिक जब हम हैं तो डरने की क्या आवश्यकता है? तो इसका असर है। देखिए, एक लड़ाई में बताना चाहूँगा। हालांकि उन दिनों यह सब युग नहीं था। मामला 2008 का है। मुलायम सिंह यादव चीफ मिनिस्टर थे, चुनाव चल रहा था, ब्रांड एम्बेसडर सदी के महानायक अमिताभ बच्चन को बनाया गया था। उन्होंने एक प्रचार किया, जुर्म देश में कहाँ कहाँ है, कौन ऊपर कौन नीचे है। ये केंद्र रिपोर्ट यह कहती है यूपी बहुतों से पीछे है, यूपी में दम है क्योंकि जुर्म यहाँ कम है। हर 5 मिनट पर यह प्रचार आता था। तो हमने कागज लिया, कलम लिया और एक आरटीआई सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, अमिताभ बच्चन भी इसका प्रचार कर रहे थे। हाँ, वह तो हमने अमिताभ के जुहू वाले पते पर एक पत्र भेज करके पूछा कि अमिताभ जी, किस आधार पर आप कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में अन्य प्रांतों के बनिस्पत अपराध कम है? अपराध से आपका क्या अभिप्राय है, जैसे लूट, हत्या, राजनी, छिनैती, यौन उत्पीड़न आदि आदि। उनका कोई जवाब नहीं आया। मामला गया राज्य सूचना आयोग में, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में। मुझे अपनी बहस अपने करने का अवसर मिला। अवसर भी तब मिला जब हमारे अधिवक्ता साहब फरार हो गए। मैं नहीं कहता बिक गए क्या हुआ, लेकिन फरार हो गए वह। तो मुझे वह भी मैदान छोड़ के भाग गए। वह भी मुझे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के कोर्ट में आर्गूमेंट करने का अवसर मिला। हालांकि मैं अधिवक्ता नहीं हूँ, लेकिन पटिशनर इन पर्सन आप जा सकते हैं, कोई रोकेगा नहीं। जिस कोर्ट में आप जाएंगे, मजिस्ट्रेट से कहेंगे, न्यायाधीश से हमें अपनी बात अपने कहना है, तो वह इनकार नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा फंडामेंटल राइट है। तो केजी बालाकृष्णन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, आर.बी. रविंद्रन, एम.के. शर्मा, 3 जजों की खंडपीठ में हमने अपनी बात रखा। यद्यपि मेरा मामला खारिज हुआ, मैं सदी के महानायक से लड़ रहा था, लेकिन अमिताभ का बयान आया कि अब मैं किसी का प्रचार नहीं करूंगा। ऐसे तो ये आम आदमी की ताकत है, करने की आवश्यकता है। ये एहसास संवैधानिक अधिकार है, हाँ, आम आदमी की ताकत है। बिहार में भी राबड़ी देवी सांसद, सूरजभान सांसद, आलोक मेहता सांसद, गणेश प्रसाद, 11 विधायक, 4 विधान परिषद सदस्य, 3 सांसद, 1 राज्यसभा सदस्य पर 11,70,280 रुपये का जुर्माना करवाया गया लड़ करके। उन लोगों ने चक्का जाम किया था। किसने अधिकार दिया आप चक्का जाम करेंगे? तो ऐसे छोटे छोटे मामले हैं, लड़ने की आवश्यकता है। आप वीडियो बनाते हैं, बहुत अच्छे कंटेंट विषय को चूज़ करते हैं, और मैं भी आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूं। मैं आपकी कोई भी वीडियो मिस नहीं करता। मेरी वाइफ भी आपके वीडियो को देखते हैं और बहुत ही अच्छा लगता है। विषय प्रेरक होते हैं, शिक्षाप्रद होते हैं आपके वीडियो। तो वीडियो करने से पहले सोच क्या होती है? कोई चीज़ पहले से प्लानिंग करते हैं कि हाँ, इस विषय वस्तु पर बनाएंगे ताकि लोगों में जागरूकता है, या स्वतः ही सामने चीज़ें आती जाती हैं? देखिए, एक तो जितने यूट्यूबर्स हैं और इस तरह के लोग हैं जो सोशल साइट पर हैं, उनसे मैं एक अनुरोध करना चाहूँगा कि विषय की तैयारी करके ही करना चाहिए। और जब तक आप सामने वाले को संतुष्ट नहीं करेंगे तो यह खेल लंबा नहीं चलेगा। मेरे साथ क्या है? मेरे साथ यह है, मोबाइल खोलूँगा, हर 3 मिनट पर, 4 मिनट पर एक फ़ोन आएगा। तैयारी तो मैं नहीं कर पाता। और हमारे 80% 85% वीडियो रास्ता चलते हैं। रास्ता चल रहा हूँ, कुछ देखा, रुका और फिर वीडियो कर लिया।
बस में जा रहा हूँ, ट्रेन में जा रहा हूँ, स्टेशन पर हूँ, कहीं भी तो ऐसे मिल जाते हैं। चूँकि हमने लड़ाई लड़ा है ज़मीन पर, थ्योरिकल प्रैक्टिकल दोनों पक्ष हैं, इसलिए कर लेता हूँ, लेकिन मैं सभी को सलाह नहीं देता। तैयारी करके करने की आवश्यकता, तैयारी करके, नहीं तो विषयांतर चीज़ें हो जाएंगी तो मामला विषयांतर फिर कितना घुमाएंगे। अगर पॉइंट ऑफ व्यू से आइसोलेट अलग थलग आप हो जा रहे हैं तो फिर ज़्यादा दिन तक मामला टिकने वाला नहीं है। इसलिए अगर जिनको भी करना है 1-2 घंटे लाइब्रेरी अटेंड करना पड़ेगा, मोबाइल बंद करके अध्ययन करना पड़ेगा, और फिर उसकी तैयारी करके स्क्रिप्ट लिखना पड़ेगा, तभी आप कर पाएंगे। जैसे आपकी ऑफिस है, अच्छा लग रहा है, मेरे साथ ऐसा नहीं है। मेरे साथ ऐसे कुछ देख लिया, कुछ मोबाइल में देख लिया, कुछ ऐसे फिर कर दिया जहाँ है वैसे, यह तरीका ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि आज आप यहाँ पे मौजूद हैं। मेरे लिए भी सुखद अनुभूति का कारक है कि आप इतनी मेहनत करके, वसीम भाई, आप रियली पूरे देश और विश्व के लोग आपको देख रहे हैं। आपने अच्छी मेहनत किया है, बच्चों को रोजगार, लोगों से प्रेरणा लेकर रोजगार भी दिया है, तो यह बहुत अच्छा है। और जो लोग भी इस क्षेत्र में, तमाम नए लड़के आते हैं, कभी कभी देख के तरस भी आता है, मेहनत करना नहीं चाहते, और मेहनत आप नहीं करेंगे तो फिर दीर्घ काल तक आप नहीं कर पाएंगे। इसके लिए एक कारण यह भी है कि YouTube पे अक्सर ऐसे वीडियोस वायरल होती हैं कि 1 घंटे में या 1 महीने में कमाएं इतना पैसा कमाने का आसान तरीका, लोग शॉर्टकट खोज रहे हैं। देखिए, शुरू में ऐसा करके, जैसे भीतर कुछ और है और ऊपर हमने कोई अच्छा फोटो वोटो लगा करके, मैं तो कोई एडिटिंग नहीं करता, और कहीं कोई इस तरह से जो बाहर है वही भीतर है। चलिए, बहुत से लोग जानना चाहते होंगे यूट्यूब चैनल किस नाम से है, मैं एक बार बता भी देता हूँ। बहुत से लोग देखते हैं, भैया ब्रजभूषण दुबे हमारा नाम है, गाजीपुर से मूल रूप से वहीं का रहने वाला हूँ, और हमारे नाम से ही है यूट्यूब चैनल ब्रजभूषण दुबे। ऐसे मैंने आगे चल के हो सकता है बीबीडी वर्ल्ड जैसा बातचीत बीबीडी वर्ल्ड हो सकता है। हाँ, कुछ ऐसे प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि अब ऊपर वाले ने बढ़ाया है और अच्छे हमारे दर्शक हो गए हैं, तो मुझे भी अच्छा लग रहा है, और यही जीवंतता है। अगर आपको कोई अच्छा नहीं कहेगा ना, तो आगे बढ़ने की प्रेरणा नहीं मिलेगी, मर जाएगा आदमी, मर जाएगा। और एकल होके, मतलब उसके जो सतत प्रयास हैं वो कहीं ना कहीं दम तोड़। आप मान लीजिए, आप सुबह कोई व्यक्ति मिला और कहेगा, दुबे जी सब क्या हो गया, कैसा चेहरा आपका लग रहा है। चलिए, एक झटका हमको लगा, दुबे जी ठीक है ना, तबीयत ठीक है ना, तुम कहें हाँ भैया ठीक तो है। चलिए, 1 घंटा बाद फिर 2 लोग मिल गए, यही प्रश्न उन लोगों ने दोहराया, अरे हम तो आपको पहचान नहीं पा रहे हैं, लग रहा है कैसा। रात तक भाई साहब ब्रजभूषण दुबे बीमार पड़ जाएंगे, केवल मतलब मेरे से नहीं मतलब है। इसलिए आप अच्छे को अच्छा कहिए, और अगर खराब भी है तो उसको भी कहिए कि आप अच्छे लग रहे हैं, तो निश्चित रूप से आपका भी जीवन सार्थक होगा, और सामने वाले को भी जीवंतता प्रदान होगी, जीने का एक संबल मिलेगा। आप एक समाज सेवी हैं, वरिष्ठ समाज सेवी हैं, समाज के लिए बहुत सारे आंदोलन आपने किए हैं, चुनाव चल रहा है, देश में 2 चरणों के मतदान हो चुके हैं, जनता से क्या अपील करेंगे मतदान के प्रति? देखिए, मतदान तो लोगों को करना चाहिए, और अच्छे लोगों को चुनना चाहिए, पार्टी तो कदापि नहीं देखनी चाहिए। ये लोग कह रहे हैं, बस देखिए भैया उनको, अरे बस प्रधानमंत्री जी को देखिए, मोदी को देखिए, कमल का फूल देखिए, और बस समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश को देखिए, बहन जी को देखिए, प्रियंका और राहुल को देखिए। यह मैं कतई इस बात से सरोकार नहीं रखता हूँ। मैं यह कहता हूँ, अच्छे लोगों को चुनिए, या जिसको चाहें उसको दे दें, गुंडे को दे दें, अपराधी को दे दें, तस्कर को दें, माफिया को दें, और जिनको देख करके लोगों में भय पैदा हो, ऐसे ही लोगों को तो दे रहे हैं। किसको, एक को मैं दोषी नहीं कर सकता, सभी एक। अभी आज एक नेताजी कह रहे थे भारतीय जनता पार्टी के, कि अरे दुबे जी निरहुआ संघ का कैडर है, संघ की शाखा लगाया है। अब क्या बताया जाए साहब, शायद निरहु कभी गए ना। अब तो बोल निरहुआ जिंदाबाद, उन कार्यकर्ताओं का क्या होगा दल के? यह केवल भाजपा पर ही नहीं है, अन्य दलों में भी, सभी दलों में है। और जो चाहे यहाँ से वहाँ जाए, वहाँ जो दरी बिछाया है उसका क्या होगा? अब उसकी हैसियत बंधुआ मजदूर जैसी हो गई है, संविदा कर्मचारी जैसी हो गई है, यूं कहा जाए डेली वेजेज जैसी हो गई है, और उसको भी छोड़ दिया जाए। अभी हमने आपके यहाँ देखा है, तमसा नदी पर जो पुल है, पुल पर 100, 200, 300, 400 की संख्या में मजदूर रहते हैं। रोज लाइन लगाते हैं, 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे तक इंतजार करते हैं, फावड़ा लेकर के, कुदाल लेकर के, और टिफिन लेकर के आते हैं कि कोई आए और मुझे ले जाए, दिन भर काम कराए और मुझे मजदूरी दे। वही स्थिति हर दल के कार्यकर्ताओं की हो गई है।
यही है। तो उससे कार्यकर्ताओं को उभरना पड़ेगा। पहले समय था हर दल कार्यकर्ताओं को टिकट देता था, अब कौन कार्यकर्ता है जो टिकट पाएगा? कार्यकर्ता तो नहीं पाएगा, जिसके पास पैसा होगा, गाड़ी घोड़ा होगा। एक मेरे मित्र हैं, विदेश में रहते हैं, अमेरिका से। अक्सर लोगों के फ़ोन आते रहते हैं, आपके पास तो बहुत आते हैं, मेरे थोड़े कम आते हैं, लेकिन आते हैं। उनमें से मुझे एक ने सवाल पूछा कि आप लोग इंटरव्यू कर रहे हैं, चुनाव में दिखा रहे हैं कि मतदान करें, अच्छे को चुने, सच्चे को चुने। उन्होंने, ये मेरा नहीं उनका प्रश्न है, वो कहते हैं तमाम पार्टियों में बाहुबली हैं, किसी के ऊपर हत्या के मुकदमे हैं, किसी पे उत्पीड़न के मुकदमे, दुनिया भर की चीज़ें हैं, लेकिन जो ये बात आती है कि सच्चे को चुने, अच्छे को चुने, उसमें से अच्छा है कौन जिसको हम चुने? इस दशा में जनता क्या करे? देखिए, एक बार यही सवाल मुझसे मैंने लड़कियों का क्लास था, उसमें मैं उनको संबोधित कर रहा था, बात हो रही थी, तो हम इसी विषय पर, घरेलू हिंसा और फिर ऐसे जो यौन उत्पीड़न, उसी पर चर्चा हो रही थी। तो लड़कियों ने एक सवाल किया कि सर हम कैसे जान पाएंगे कि कौन अच्छा है कौन बुरा है? सब तो अच्छी अच्छी बात कर रहे हैं, आप भी अच्छी बात कर रहे हैं। तो हमने कहा कि आप सभी को नहीं पता है कि कौन टीचर कैसा है? तो उन्हें उत्तर मिल चुका था। या तो पता है कि कौन मास्टर साहब कैसे हैं, कौन किस तरह का आचरण कर रहे हैं, तो सारे बच्चों को, प्राइमरी स्कूल का छात्र भी जानता है, तो मतदाताओं को भी पता है कौन अच्छा है। जो अच्छा है उसको चुनना चाहिए, वह भले ही उसकी जमानत जब्त हो जाए। और मैं कहना चाहूँगा, सारे दल के कार्यकर्ताओं के लिए एक संदेश देना चाहूँगा। मैं नहीं जानता कि हमारी आवाज़ कहाँ तक जाएगी, और हो सकता है कि एक तालाब में एक कंकरी के समान हो, 5 करोड़ से ज़्यादा लोगों तक जाएगी सर। लेकिन जो लोग ऐसे गंदे लोगों को टिकट दे रहे हैं, उनके वर्कर को चाहिए बुरी तरह से हरा दे, बुरी तरह से हरा दे, तब इनका दिमाग ठीक हो जाएगा। क्या करते हैं मैं नहीं जानता, लेकिन जिंदा कौमें सत्य को सत्य कहेंगी, तभी नैतिकता बची रहेगी, तभी देश बचा रहेगा। बताएं और कोई सवाल हो तो। नहीं, बस मुझे लगता है कि अब यहीं पे खत्म करेंगे, फिर और भी अवसर आएंगे। देखिए, 1 दर्जन लोक सेवक तो मेरे हाथ जेल गए हैं, मेरे कहते हुए मुझे दम न हो, परमात्मा मुझे घमंड न दे, मेरे से भी प्राय मेरे मित्रों के सहयोग से हम सभी ने 1 दर्जन को जेल भेजा है, जिसमें खाकी वर्दी भी है, स्टार भी है, और राजपत्रित अधिकारी से लेके अराजपत्रित। मैं ऐसे ही हूँ, एक रिवॉल्वर भी लिया था और 5 साल पहले मैंने बेच दिया, लाइसेंस निरस्त कराने के लिए दिया तो डीएम ने नहीं किया, तो मैंने उस रहस्य को जान लिया। पहले मुझे लगा कि बड़ी दुश्मनी हो गई यार, अब तो मैं आजमगढ़ हूँ, सबसे बता रहा हूँ कि आजमगढ़ हूँ, यहाँ से मऊ निकलूँगा, मऊ से गाजीपुर निकलूँगा। मैं उस रहस्य को जान लिया है कि यह बड़े कमज़ोर लोग हैं, इनके पास नैतिक बल नहीं होता, तो जो जहाँ से है वहीं से शुरू कर दे, कल नहीं आएगा। हम सभी की यही इच्छा थी कि इस तरह से लोग शुरू करेंगे, रिश्वतखोर पकड़े जाएंगे। बाद के दिनों में कभी गधा के गले में तख्ती डाल करके कि यह साहब हैं, बिना घूस दिए हुए काम नहीं करेंगे, कभी हाथ में कटोरा लेकर के भिक्षाटन करवा दिया, 2 रुपया से अधिक किसी से नहीं लिया, पहुंचा साहब को देने के लिए कि भाई ट्रांसफार्मर जला हुआ है, एक्सीएन और आपका जेई घूस मांग रहा है, और कह रहा है कि एक्सीएन मिलेगा उसमें, तो इतना पैसा हम मांग के ले आए, 100 रुपया ही है कटोरा में। एक संदेश देना है कि बेटा ये है, तुम्हारी तस्वीर देख लो समाज के सामने, तो नंगा हो गया। कभी कभी तो हम वहाँ पहुँचे ही नहीं, ट्रांसफार्मर लग गया। तो इस तरह से भी करने की आवश्यकता है, लेकिन जब तक लोग मुँह खो करके और हाथ पे हाथ रख करके बैठे रहेंगे और इस प्रत्याशा में लोग तमाशा देखेंगे, समय का इंतजार करेंगे कि अच्छे दिन आएंगे, तो अच्छे दिन तो नहीं आएंगे। जनता को खुद प्रयास करना लगना पड़ेगा। मालिक हम हैं, और मालिक चुप बैठेगा तो इनका दिमाग तो खराब होगा ही। पता नहीं उल जलूल क्या क्या बोल रहे हैं। अभी इलेक्शन कमीशन ने 4 लोगों को बैन लगाया, 4 लोगों पर। जनता को भी चाहिए, ये सब क्या बोल रहे हो? सभी को, मैं एक का नाम नहीं लेता हूँ, एक का नाम नहीं लेता हूँ, सभी हैं, चाहे जो हों। कोबड़ छोट कहत अपराधो, किसको छोटा अपराधी कहा जाए, किसको बड़ा कहा जाए, एक ही हमाम में सब नहाए हुए दिख रहे हैं। लेकिन दोष 50% से अधिक जनता का है। ललकारा जाए, तबीयत से ललकारा जाए। जैसे एनसीसी का लड़का बाल कटवाता है, सेना का जवान, और फिर बेल्ट लगाता है, बूट पॉलिश करता है, थंब खाली 1-2 करते हुए टक टक चलता है, ऐसे करना पड़ेगा, तब जाके परिवर्तन आएगा। हाँ, परिवर्तन आएगा। तो ये हैं ब्रिजभूषण दुबे जी, जिनको आपने सुना। मेरी भी ज़िंदगी का, मैं अपनी पूरी पत्रकारिता जीवन की बात बता रहा हूँ। इससे शानदार इंटरव्यू मैंने किसी का सोचा नहीं, किया नहीं। बहुत मज़ा आया आपके साथ बातचीत करके। आपने बताया कि आपका एक चैनल है यूट्यूब पे, मैं चाहूँगा कि आप लोग उस पर जाएँ और उस पर बहुत सारी
जनता से जुड़ी हुई समस्याओं से जुड़ी हुई जनता के मुद्दों की, देश के मुद्दों की बहुत अच्छी अच्छी प्रेरक वीडियोस आपको मिलेगी। चैनल का नाम है ब्रजभूषण दुबे करके, तो आप उसको एक बार फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, चैनल का नाम है ब्रजभूषण दुबे करके। आप उस पर जाइए, इनके चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए। जितने लोग सब्सक्राइब करेंगे गुण दोष के आधार पर, गुण दोष के आधार ताकि इनकी आवाज़, इनकी जो अच्छी आवाज़ है, इनकी जो सफल एक कोशिश कर रहे हैं, उस चीज़ को सफल बनाने में आपकी भी नितांत आवश्यकता है, उस चीज़ में आपकी भी भूमिका है। आप इनकी आवाज़ को देश और दुनिया के कोने कोने में पहुंचाएं। ऐसे ही तमाम लोगों से हम लोग आपको मिलाते रहेंगे और उनकी बातों को आप तक पहुंचाते रहेंगे। और साथ ही एक अपील मैं भी करूंगा कि आज मेरे लिए भी बड़ा सौभाग्य का दिन है कि आपके साथ मैंने इसे शूट किया। आप लोग हमारे चैनल को भी ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और देश और दुनिया के कोने तक पहुँचाएँ, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, ताकि हम ऐसे अच्छे लोगों को आप तक पहुँचा सकें, उनकी आवाज़ को पहुँचा सकें और अपनी कोशिश को, जो हम एक कोशिश, छोटी सी कोशिश कर रहे हैं, उसमें भी आप लोग अपना सहयोग लाइक, शेयर, कमेंट करके करें। बहुत बहुत शुक्रिया सर। धन्यवाद, शुभकामना आपके चैनल को भी। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगी तो खबर को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही स्क्रीन पर दिख रही घंटी को दबाएं ताकि आप तक हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन पहुंचते रहें।